उत्तर प्रदेश की योगी सरकार व्यवसायिक शिक्षा और कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने दलित मूंगफली बेचने वाले बाबूराम चक के घर पर पहुंचकर भोजन कर अपने आप को गदगद महसूस किया। भोजन से पहले मंत्री ने बकायदा हाथ धोए और मंत्रोच्चारण के बाद भोजन ग्रहण किया। मंत्री ने स्वीकारा जिस शख्स के घर पर उन्होंने भोजन किया वो वाकई में गरीब है, मूंगफली बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है। ऐसे शख्स को प्रधानमंत्री आवास योजना के अलावा अन्य किन किन योजनाओं का लाभ प्रदान कराया जा सकता है, इस बात को अधिकारियों के स्तर से पता करके बाबूराम और उसके परिवार की जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। मंत्री को खाना खिलाने वाली बाबूराम की पत्नी रूबी बताती हैं कि उन्होंने मंत्री जी को खाने के लिए भिंडी, रायता के अलावा रोटी, चटनी आदि बनाई थी। मंत्री भोजन करने के बाद बेहद खुश हुए थे। रूबी बताती है कि उन्होंने अपने परिवार के जीवन उत्थान के लिए मंत्री जी से अनुरोध किया है, जिस पर उन्होंने मदद का भरोसा दिया है। मंत्री के साथ डीएम श्रीमती श्रुति सिंह, एसएसपी जयप्रकाश सिंह के अलावा भाजपा अध्यक्ष संजीव राजपूत, महामंत्री शिवकांत चौधरी, प्रशांत राव, अन्नू गुप्ता, जितेंद्र गौड़, सुशांत राजपूत आदि भी शामिल रहे। 2 दिन के दौरे पर वाहन इटावा पहुंचे। इटावा के सिंचाई विभाग गेस्ट हाउस पर उनकी आगवनी डीएम श्रीमती श्रुति सिंह और एसएसपी जयप्रकाश सिंह ने की। दोनों अधिकारियों ने बुके देकर उनको स्वागत किया। पुलिस सलामी के बाद मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने अधिकारियों से संक्षिप्त वार्ता के बाद भारतीय जनता पार्टी प्रतिनिधियों और चुनिंदा कार्यकर्ताओं से बैठक की। मंत्री कपिल देव ने व्यवहारिक तौर पर पदाधिकारियों से गहन बातचीत की है। दोपहर 2:15 पर मलिन बस्ती श्रेणी में सुमार सती मोहल्ले में मूंगफली बेचने वाले बाबूराम चक के घर भोजन के लिए मंत्री पहुँच गए। भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री शिवकांत चौधरी बताते हैं कि मंत्री अग्रवाल दूसरे दिन यात्री मंगलवार को बसरेहर विकास खंड के खेजा हेलू गांव में जन चौपाल में हिस्सा लेंगे। करीब 1 घंटे तक लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। उनका कहना है कि केंद्र की मोदी और राज्य की योगी सरकार अपनी अपनी सरकार की योजनाओं के सही क्रियान्वयन के मद्देनजर जन चौपालों, भ्रमण के अलावा दलित के घर भोजन के कार्यक्रम आयोजन तय किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के जरिए मोदी योगी सरकार के प्रति लोगों की सकारात्मकता राय बनती है। जनपद इटावा से संवाददाता रजत सिंह की रिपोर्ट। डिमांड की थी, हमने ये की थी, साहब ये झोली बेच लगाते हैं तो इनकी झोली से गुजारा नहीं चलता, मुझे कुछ मदद करिए, कहीं पे लगवाइए या फिर कुछ मदद कीजिए। क्या आश्वासन दिया मंत्री जी? मंत्री जी ने ये कहा है कि अभी देखेंगे हम। नहीं, देखो हर चीज़ को चुनाव की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमेशा ये कहा कि जो समाज के अंदर समानता, समरसता, सहजता, व्यवहार, ये सब चीज़ें क्या है, जब तक समाज का दलित वर्ग, गरीब वर्ग, ठीक है गरीबी तो अलग चीज़ है, एक आदमी बहुत बड़ा है, एक आदमी बहुत छोटा है, तो ये तो समानता असमानता समाज में लगातार है और रहेगी, लेकिन व्यवहार में परिवर्तन चाहिए। दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान, अंतिम व्यक्ति का कल्याण। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भी यही कहा कि जब तक, स्वामी विवेकानंद जी ने भी यही कहा कि जब तो गरीब व्यक्ति है, निर्धन व्यक्ति है, जब तक उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं आएगी तो ये भारत उन्नति नहीं कर सकता। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री के रूप में लगातार समाज के कल्याण की बहुत सारी योजनाएं लगातार बना रहे हैं। तो यहाँ आने का संदेश चुनाव से तो बिल्कुल नहीं, चुनाव तो लड़ चुके, हम जीत चुके, सरकार हमारी बन गई, भरपूर वोट समर्थन दिया, पर चुनाव का विषय नहीं है। विषय ये है कि यहाँ आकर के ये संदेश देने की कोशिश है कि समाज का कोई भी गरीब निर्धन व्यक्ति अपने आप को असहाय, निर्बल, गरीब, छुआछूत वाला ऐसा ना समझे। भोजन तो एक ही परिवार में हो, सो में तो हो नहीं सकता, पर एक परिवार में आने के बाद भी ये संदेह कि नहीं, हम सब बराबर हैं, ईश्वर ने सबको बराबर बनाया है, सबके अंदर समानता, और प्रधानमंत्री जी के यहाँ, मुख्यमंत्री जी के यहाँ सब लोग बराबर हैं, सबकी वो परिवार के मुखिया की तरह चिंता करते हैं। उन्हीं के एक प्रतिनिधि के रूप में, मुख्यमंत्री जी के, प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर पहुँचा हूँ ताकि ये संदेश इन लोगों को जाए।